नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। क्या हो कि सुबह जोर का धमाका हो और पल में ही सब खत्म हो जाए, सब कुछ अचानक से तबाह हो जाए। जोर के धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये हमले इतने जोरदार थे कि सब कुछ खत्म सा हो गया था। उसके बाद भी सालों तक उसका असर चलता रहा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद में अब फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हालांकि विवाद अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक्सपर्ट पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जापान परमाणु हमला झेल चुका है और उन हमलों में जो लोग बच गए थे वो आज भी उस दिन को याद कर सहम उठते हैं। परमाणु युद्ध कुछ और नहीं बल्कि तबाही लेकर आता है। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम झटके काफी कुछ खत्म सा हो जाएगा, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ICAN के मुताबिक तब एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर सकता है। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हम उसका सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो कई मासूमों की जान खतरे में आ सकती है। जी हाँ, मुंबई, जहां हर 1 किलोमीटर दायरे में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाता है तो वह भी भारी नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। अगर अमेरिका और रूस के परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे में के अंदर सब कुछ तबाह होने की संभावना बनती है। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया के मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भूखमरी के कागार पर पहुंच सकते हैं। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो सकता है, जिससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल सकता। जो परमाणु बम हिरोशिमा से घिरा था, अगर उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह प्रभावित होगा और खेती पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। वहीं अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में जम जाएगा। इस स्ट्रेटोस्फीयर धरती की बाहरी सतह है जो ओजोन लेयर से ऊपर होती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान -7 से -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग था तब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान घुटने टेकने को तैयार नहीं था। तब जाकर अमेरिका ने उसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिरा था। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1945 के आखिर तक ही 1.40 लाख लोगों की जान जा चुकी थी। नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.7 किमी तक हो सकती है। इससे भी 1945 के आखिर तक
भारी नुकसान हो सकता है। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। जी हाँ, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के बाद सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर या फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।